चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव अपने पूरे चरम पर है। आज वार्ड नंबर 30 के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विक्रम सिंह पुंडीर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां से कांग्रेस साफ, भाजपा अकाली हाफ और वार्ड नंबर 30 से जीतेगी सिर्फ और सिर्फ आप। पुंडीर ने वर्तमान पार्षद और अकाली दल से उम्मीदवार हरदीप सिंह को सलाह दी है कि इस चुनाव में बोरा बिस्तर समेटकर चलता हो जाए, क्योंकि भाई भतीजावाद और इस वार्ड का सत्यानाश कर दिए जाने से जनता बेहद नाराज है। पुंडीर का दावा है इस वार्ड में रह रहे उत्तराखंड और हिमाचल के ही नहीं बल्कि आम जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी, क्योंकि शहर को नंबर 1 बनाते हुए वार्ड की समस्याएं दूर की जाएगी। यहां यह भी बता दें कि विक्रम सिंह पुंडीर वर्षों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर पुंडीर पुलिस और प्रशासन से समय समय पर लड़ाई लेते रहते हैं। यही कारण है कि वार्ड नंबर 30 और शहर की जनता विक्रम सिंह पुंडीर को बेहद प्यार करते हैं। तो देखें पूरी रिपोर्ट। पुंडीर जी, क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की वार्ड नंबर 30 से? आम आदमी पार्टी की जी यहाँ पर बहुत बढ़िया स्थिति है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, तीन जो पुरानी पार्टियां हैं, उनका जैसे आप देख रहे हैं कि अकाली दल और जो बीजेपी का गठबंधन था पिछले 12-13 साल से वो टूट चुका है और कांग्रेस तो बेचारी यहाँ कहीं है ही नहीं है। उस हिसाब से हमारी बहुत मजबूत यहाँ पर स्थिति है। बहुत बढ़िया हमें यहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर पहला व्यक्ति बोलते रहे हम आपके साथ हैं। आम आदमी पार्टी इस टाइम बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और चंडीगढ़ शहर का बुरा हाल हुआ है, एक से 66वें स्थान पर हम पहुँच चुके हैं। इस परिस्थिति में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी उसको भुना सकती है? यहाँ के लोग ये त्राहिमाम कर रहे हैं। उनको देख रहे हैं कि जो मोदी साहब को उन्होंने देखा था कि देश में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन महंगाई से बहुत सच में त्रस्त हैं। और यहाँ जो कूड़ों के ढेर लगा हुआ है, पार्कों का जो बुरा हाल है, पार्क की जगह पार्किंग है, पार्किंग के जो बुरे हाल है, जो हमें लोग बोलते हैं कि पार्किंग यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, बल्कि आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं। और दूसरा मैं देख सकता हूँ कि मुझे ये बताया गया कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग हमसे, जो मौजूदा काउंसलरों ने नहीं किया है कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क ने, उससे बड़ी उम्मीद करते हैं हमसे। साथ ही साथ यहाँ सीवरेज का जो मेरे ख्याल से 30-35 साल पुराना जो पाइपलाइन है, उसका बहुत बुरा हाल है। उसमें भी बदलाव लोग चाहते हैं और यकीनन आम आदमी पार्टी ये करेगी, जिससे लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं हम लोगों से। जिस तरह से भाजपा और अकाली में गठबंधन आज के समय में नहीं है, टूट गया है दोनों के बीच में। 10-12 साल अकाली के ही यहाँ पे पार्षद रहे हैं और इसके बाद भी इस वार्ड की जो दुर्दशा है, तो लोग कहते हैं कि ये भाई भतीजावाद के कारण जो पार्षद यहाँ थे पिछले या अभी जो वर्तमान में, वो भाई भतीजावाद के कारण ये सारा सत्यानाश हो गया है। क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। अभी मैं पब्लिक टॉयलेट में गया, वो भी पता चला जी मौजूदा पार्षद के किसी रिश्तेदार को उसका ठेका मिला हुआ है। इन्होंने जो है किसी पब्लिक को तो यहाँ देखा नहीं, वार्ड को इन्होंने देखा ही नहीं है। ये सिर्फ अपने भाई भतीजावाद में खोए रहे, जिससे ये वार्ड जो है गर्त में चला गया है। यहाँ आप देख लीजिए, सामने देख लीजिए मेरे, ये पार्क है, ये यहाँ पर ये देख लीजिए, ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं पार्क में। देख लीजिए क्या वहाँ पर एक पौधा तक नहीं है। बहुत बुरा हाल है जी। और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो यहाँ पर जो 12-13 सालों से लोग नहीं कर सके, वो आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी जी। कांग्रेस की आपने कहा कि पोजीशन बहुत ही खराब है, क्यों? मैं निजी टिप्पणी तो नहीं करना चाहता। जो उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है शायद उनका अपने घर से भी उनको वोट पड़ने वाली नहीं है। इसका बहुत से रीज़न यहाँ पर बताते हैं लोग। आप भी उत्तराखंड से हैं और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो भी उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड के यहाँ पे काफ़ी मतदाता हैं। जो उत्तराखंडी मतदाता हैं वो आपको ही क्यों वोट दे, भाजपा को क्यों नहीं? पहला कारण तो है कि भाजपा क्यों न दें। उसका कारण है जी कि यहाँ पर उनका कैंडिडेट था जिसको टिकट दे सकते थे, शायद उसको वोट मिल जाती लोकल। लेकिन वो लेके आए उस कैंडिडेट को जिसका अपने इलाके में, अपने मौजूदा जो उसका एरिया था, वहाँ भी काम नहीं कर सका। वहाँ के आप पार्क देख लीजिए, वहाँ के आप सड़कें देख लीजिए, वहाँ के आपका कूड़ों का ढेर, वहाँ पर जहाँ पर
पार्षद जी आए हैं जहाँ से, और दूसरी बात अगर उन्होंने वहाँ काम किया होता तो मौजूदा पार्षद थे वहाँ से यहाँ क्यों आते? बिल्कुल हैं, उनको पता था कि उनको पब्लिक उनके साथ नहीं देगी। और रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंडियों ने एक बात करी थी जी, कोई भी पार्टी अगर पहले उत्तराखंडी को टिकट देती है तो हम सब उसके साथ जाएंगे। गढ़वाल भवन में उन्होंने मेरे से वादा करा है कि आपको पार्टी ने टिकट दिया है, सारा उत्तराखंडी आपके साथ है, उत्तराखंडी आपका समाज आपके साथ है। उत्तराखंडी के साथ साथ जो भी हमारे हिमाचली में एक बहुत बड़ा वोटर है वहाँ पे, वो भी जी इस टाइम हमारे साथ है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ कोई कैडर नहीं है। बीजेपी ने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, बीजेपी ने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसका कैडर ही नहीं है यहाँ पर। इस टाइम वो बदलाव के लिए आएंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस वार्ड के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी आपसे जनता जानना चाहेगी, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है जी यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर मास्टर प्लान बनाकर उस पर काम करेंगे। और यहाँ बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है। जो बच्चे घरों में बैठ के मोबाइल पर खेल करके अंगूठा छाप बन के जिनका फिजिकली जो कमज़ोर हो चुके हैं, उनको उनके लिए मैदान बनाएंगे। और यहाँ जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट है, कैमरे नहीं है, अंधेरा है, बहनों की सुरक्षा का मैं देखता हूँ यहाँ पर गलियाँ जो टूटी हुई हैं, जो एमसी के अंडर आ सकता है, जो पार्क यहाँ बदतर हैं, जो कूड़े के ढेर लगे हैं, मैं आपको वादा नहीं गारंटी देख के जाता हूँ, एमसी के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हम इन काउंसलरों से, इन पार्टियों से बेहतर करके दिखाएंगे। इसके अलावा जो 2-3 गारंटी है, वो कौन कौन सी गारंटी है जिसको आप पुख्ता करने की कोशिश करेंगे? ऐसा है जी, हमारी पहली गारंटी है 24 घंटे पानी, 20,000 लीटर पानी। दूसरी गारंटी है जी हमारा कूड़े के ढेरों से मुक्ति चंडीगढ़ को हम दिलाएंगे। जो कांग्रेस और बीजेपी मिलके 66 नंबर पर हमारे एक नंबर पर रहने वाले शहर को लेके के हम कोशिश करें उसको दोबारा 1 नंबर पर लेके आने की। तीसरी गारंटी है जो केजरीवाल साहब ने दिया है, बहनों की सुरक्षा के लिए हम हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। मुझे तो बहुत हंसी आती है कि अभी एक पार्टी का, बल्कि मैं सीधा बोलूँगा भाजपा का अध्यक्ष, मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे जी हमने यहाँ पर 1800 कैमरे की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी 1800 उनके बाद दिल्ली में लगे हुए हैं, हमने यहाँ पर 2200 कैमरे लगा दिए। उनको मैं बताना चाहता हूँ जी, दिल्ली में 1800 नहीं 2.5 लाख कैमरे लगे हुए हैं। वो पहले अपनी नॉलेज को सही करें। हम बहनों की सुरक्षा के लिए जहाँ जहाँ होगा सारे चंडीगढ़ में पर हम कैमरे लगवाएंगे, उनकी सुरक्षा को पुख्ता करवाएंगे। अभी जो वर्तमान में पार्षद है भाजपा अकाली गठबंधन से हरदीप सिंह, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज क्या है जी, ठीक है, अपने भाई भतीजावाज के चक्कर में जा चुका है। अपने भाई भतीजे को, जो उन्होंने भाई भतीजावाद किया था, उसके कारण अब उनका यहाँ पर पत्ता साफ हो चुका है जी। वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। आप कहीं से भी जाके पता कर लीजिए, कहीं से 3 बार मेरे को मिल चुके हैं, मुझे बोलते जी क्या स्थिति है जी, वो मेरे से पूछ रहे हैं, इतने डरे हुए हैं। बल्कि उनके चाहने वालों से भी आप पूछ सकते हो, अंदर से बहुत डरे हुए हैं। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि हरदीप जी यहाँ से बोरा बिस्तर समेट लें? बिल्कुल बिल्कुल समेटेंगे। इस टाइम मौका बदलाव का है, इस टाइम बदलाव होके रहेगा। आप कहीं मर्जी पता कर लीजिए, इस टाइम बदलाव होके ही रहेगा जी। तो ये थे विक्रम सिंह पुंडीर, वार्ड नंबर 30 से, और इन्होंने वर्तमान पार्षद से कहा कि बोरा बिस्तर समेट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।